हेलो बच्चों, अभी तक के आपने पिछले कुछ क्लासेस में लेखांकन समीकरण के विषय में आप समझे, जिसके अंतर्गत आपने जाना कि किस प्रकार जो है पूंजी, दायित्व और संपत्ति पर विभिन्न प्रकार के लेन देनों का प्रभाव पड़ता है, कैसे उससे कमी होती है, बढ़ती है। ठीक है, इन चीजों के प्रभावों को आपने समझ पाए हैं। लेकिन बच्चों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। अब इस प्रकार से जो है अकाउंटिंग सिस्टम से, है ना, आप हिसाब किताब नहीं रख पाएंगे। ये हिसाब किताब रखने की एक सही प्रणाली नहीं है। हिसाब किताब रखने के लिए किसी भी चीज को हम धन या ऋण के रूप में नहीं लिखते हैं वहां पर। तो आपको लगा होगा कि भाई हम जब धन और ऋण के रूप में नहीं लिखते हैं तो हमें धन ऋण क्यों बताया गया। तो आपको इसलिए बताया गया बच्चों, क्योंकि आपने पिछले क्लास 10वीं तक के हर चीजों को, हर फिगर को धन और ऋण के रूप में सीखे हैं। तो उसी अनुभव के आधार पर आप अकाउंटिंग को थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए आपको धन और ऋण के रूप में समझाया गया। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, अकाउंटिंग के अंतर्गत किसी भी चीज को धन या ऋण संबोधित नहीं किया जाता है, बोला नहीं जाता है। लेकिन अकाउंटिंग में डेबिट या क्रेडिट, इन शब्दों का प्रयोग होता है। हाँ बच्चों, ये क्या है डेबिट और क्या है क्रेडिट, उसे तो आप धीरे से समझ ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये डेबिट और जो क्रेडिट शब्द जो है वो धन और ऋण की तरह ही होता है। अकाउंटिंग के अंतर्गत हर सौदे के अंतर्गत जो भी, है ना, सौदे में हम धन या ऋण बोलते, है ना, लिखते थे, उसको अब हम क्या बोलेंगे, डेबिट बोलेंगे या फिर क्रेडिट बोलेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे बच्चों, लेखांकन समीकरण में आप इक्वल का निशान देखे होंगे, बराबर का चिन्ह लिखते थे, मतलब कोई भी लेन देन के बाद दोनों पक्ष बराबर होते थे। यहां पर भी किसी भी जब लेन देन को हम लिखेंगे अकाउंटिंग के अंतर्गत, तो वहां पर जो है ना, लेन देन जो है हमेशा बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि जितने का हम डेबिट बोलेंगे उतने का ही हमको क्रेडिट बोलना पड़ेगा, उतने का ही हमको क्रेडिट करना होगा। ठीक है, तो यहां पर अब चलिए आज समझते हैं कि कब हम जो है डेबिट बोलेंगे या कब जो है हम किसी फिगर को क्रेडिट बोलेंगे, वो यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये टेक्निकल भाषा है अकाउंटिंग का, डेबिट या क्रेडिट होता है, ना कि धन और ऋण होता है। तो देखिए, समझिए, सबसे पहले मैंने आपको लेखांकन समीकरण के अंतर्गत, है ना, क्या लिखा था, लेन देन। तो इस लेन देन के आधार पर ही हम डेबिट और क्रेडिट को समझने का प्रयास करेंगे कि कब हमें डेबिट बोलना है या कब हमें उसको क्रेडिट बोलना है। ठीक है भाई, तो देखेंगे लेन देन। अगर बच्चों हम इसको लेन देन को दो भागों में अगर बांटते हैं तो हम बोलेंगे लेन और दूसरा हो जाएगा देन। लेन का मतलब होता है गेट करना और देन का मतलब होता है गिव करना, गिवन, देना। ठीक है, किस चीज को लेना है, किस चीज को देना है। ठीक है, ये दो चीज हो गया, लेना और देना। ठीक है, लेना हुआ और देना हुआ। ठीक है, हम इन दोनों को अलग कर दिया, क्योंकि व्यापार के अंतर्गत ये दो ही चीज होता है, एक तो लिया जाता है, दूसरा दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जब भी हम लेते हैं बच्चों, व्यापार के अंतर्गत जब भी हम लेंगे कोई चीज, है ना, लेना या फिर ये कह सकते हैं प्राप्त करना, है ना, प्राप्त करना, लेना, है ना, तो उस समय हमको क्या बोलना है, डेबिट बोलना है। उस समय हम बोलेंगे डेबिट, है ना। और जब भी हम किसी चीज या किसी वस्तुओं का हम क्या करते हैं, देन करते हैं, देते हैं बच्चों, है ना, देना होता है। ठीक है, तो उस समय हमको क्या बोलना है, क्रेडिट बोलना है, क्रेडिट बोलना है। तो इस प्रकार से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि कब हमें डेबिट बोलना है और कब क्रेडिट करना है। जब भी हम व्यापार के अंतर्गत कोई भी चीज को लेते हैं, प्राप्त करते हैं, तो हमें उसको क्या बोलना है, डेबिट कहना है, डेबिट बोलना है। और जब भी हम व्यापार के अंतर्गत कोई चीज देते हैं बच्चों, तो उस कंडीशन में हमको क्या बोलना है, क्रेडिट बोलना है। जैसे ये पेन है, ये पेन 20 रुपए का है। ठीक है, मैंने इस पेन को खरीदा। ठीक है, तो पेन खरीदा तो पेन मेरे पास आ गया, पेन को मैंने प्राप्त किया, लिया। ठीक है, लेन किया ना, तो लेन किया तो पेन को क्या बोलूंगा मैं, डेबिट बोलूंगा। पेन लिया, लेकिन पेन के बदले में मैंने कुछ दिया भी, तो क्या दिया, पेन के बदले में मैंने कुछ पैसा दिया, खर्चा किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे क्रेडिट। जैसे कि देखो, पेन, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, डेबिट बोलेंगे।
और पेन के बदले में हमने क्या दिया, है ना, 10 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए दिया, रुपए मतलब क्या है, रुपए भी तो एक वस्तु है ना, कागज का टुकड़ा है ना, वो भी एक वस्तु है। तो रुपए दिया, तो इस रुपए को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रेडिट। तो इस प्रकार से अब जो है धन या ऋण नहीं बोलेंगे, पेन मेरे पास आया प्लस हो गया, पैसा मेरे से गया तो ऋण हुआ, ऐसे नहीं बोलेंगे, प्लस ऋण नहीं बोला, प्लस या माइनस नहीं बोलेंगे, लेकिन यहां पर बोलेंगे पेन डेबिट और पैसे क्रेडिट, रोकड़ क्रेडिट। इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जाता है अकाउंटिंग के अंतर्गत। ये इसके टेक्निकल शब्द है, ना कि धन और ऋण। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ उदाहरण और ले। अगर हमने मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल खरीदेंगे तो क्या होगा बच्चों, मोबाइल खरीदेंगे तो मोबाइल हमारे पास में आएगा, उसका लेन होगा, तो हम मोबाइल को डेबिट बोलेंगे, और उसके बदले में हम क्या देंगे, रुपए देंगे, पैसे देंगे, जो कि एक वस्तु है, तो उसका क्या होगा, देन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट बोलेंगे। ठीक है भाई, तो ये डेबिट और क्रेडिट ये दो शब्द होते हैं बच्चों व्यापार के अंतर्गत जो है, लेकिन जो है ना, कौन कौन से कंडीशन में कब हम उसको डेबिट बोलेंगे, कौन उसमें ना कौन से कंडीशन में उसको क्रेडिट बोलेंगे, वो मैंने आपको थोड़ा सा यहां पर बताया कि जब भी कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो होता है वो क्या होते हैं, प्राप्त करते हैं, लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, उसको डेबिट बोला जाता है। और जब भी उस चीज का देन होता है तो उस कंडीशन में क्या बोला जाता है, उसको क्रेडिट बोला जाता है। ठीक है भाई, तो हम क्या चीज लेते हैं और क्या चीज देते हैं, उन चीजों को थोड़ा भी यहां पर समझ लेते हैं, क्या क्या है ना हो सकते हैं इसमें कंडीशन विशेष रूप से। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बच्चों। एक तो होता है वस्तु, हम है ना, सबसे पहले हम देखेंगे वस्तु। कोई भी वस्तु हो उसका लेन भी होता है, देन भी होता है ना। वस्तु थिंग्स, तो वस्तु का लेना भी हो सकता है, उसी प्रकार से वस्तु का देना भी हो सकता है। वस्तु थिंग्स है ना भाई, तो हम लेते भी हैं वस्तु व्यापार में और देते भी हैं। तो वस्तु तो आसानी से आपको पता चल जाएगा, है ना, दिया लिया आसानी से आपको पता ही चल जाता है। तो व्यापार के अंतर्गत जो है केवल वस्तुओं का ही लेन और देन नहीं होता है, और कई चीजें हैं जिसका लेन देन होता है। तो अभी हमने उसको समझाया, वस्तु का लेना भी होता है, वस्तु का देना भी होता है। अब देना के मतलब क्या हुआ, जैसे मेरे पास मोबाइल फोन था, मैंने उसको बेच दिया, बेचा तो क्या हुआ, फिर देने की तरफ आ गया ना, वो देन हो गया, मोबाइल फोन देन हो गया, है ना भाई, मोबाइल देन हो गया। उसके बदले में मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया पैसे, कैश, है ना, मिल गए। ठीक है, तो यहां पर कैश को हम क्या बोलेंगे, डेबिट, और मोबाइल को क्या बोलेंगे, क्रेडिट। कौन से कंडीशन में, जब हम मोबाइल बेचते हैं तब। मोबाइल हमसे गया, देन हो गया, गया, तो हम क्या बोलेंगे, उसको मोबाइल को क्रेडिट बोलेंगे। और उसके बदले में पैसा प्राप्त किया, तो हम उसको पैसे को क्या बोलेंगे, कैश को क्या बोलेंगे, डेबिट बोलेंगे। बात समझ आ रहा है। तो जब भी कोई वस्तु का लेन होता है या देन होता है, तो उसको इस प्रकार से हम बोलेंगे बच्चों। जब किसी वस्तु का जो है लेना होगा तो हम उसको डेबिट देना बोलेंगे, और जब किसी वस्तु का देन होगा तो उसको क्रेडिट बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर रोकड़ कैश को हम डेबिट बोलेंगे और मोबाइल को क्रेडिट बोलेंगे। क्लियर है। अब उसी प्रकार से बच्चों केवल वस्तुओं का ही लेन देन नहीं होता है, और कुछ चीजें हैं जिसका भी लेन देन होता है। और वो दूसरा चीज ये है, और वो है सेवाएं, सर्विस, है ना, सर्विसेज। तो सर्विस का भी लेन देन होता है, सर्विस हम लेते भी हैं तो सर्विस देते हैं, देन की तरफ भी आ जाएगा वो सेवाएं। ठीक है, सर्विस, तो सर्विसेज हम देते भी हैं बच्चों, लेते भी हैं। अब इसके लिए एक उदाहरण हम अगर समझें कि देखो भाई, हम अगर कोई शहरों में जाते हैं, ऑटो में बैठते हैं, ऑटो में बैठ के बोलते हैं भैया मुझे यहां तक छोड़ दो, तो वहां तक छोड़ता है ना। तो छोड़ने के बाद फिर आप क्या करते हैं उसको, है ना, कि जैसे 20 रुपया बोला कि 20 रुपया आप दे दिए, तो 20 रुपए तो आपने दिया, वस्तु तो दिया, वस्तु का आपका देन हो गया। रिक्शे में आपने सवारी किया, ठीक है, तो वस्तु का देन हुआ, तो वस्तु के रूप में आपने क्या दिया, पैसा, तो हम उसको क्या बोल देंगे, क्रेडिट बोल देंगे। अब डेबिट क्या बोलेंगे, डेबिट की तरफ, है ना, उसने तो हमें कोई वस्तु नहीं दिया है ना भाई, है ना। रिक्शा चालक ने हमें कोई वस्तु दिया, ऑटो चालक ने कोई वस्तु दिया क्या, नहीं दिया है, कोई भी वस्तु नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ऐसे थोड़ी कि उसकी कुछ वस्तु को हम उठा के ले जाएंगे, उसके हाथों को पकड़ लेंगे, है ना, ऐसी थोड़ी बात है। तो उसके जगह में हमें क्या लिखना है, उसने हमको दिया है सर्विस, सर्विस का वो कीमत है बच्चों को, है ना। ऐसे नहीं कि भाई सर्विस कि भाई वस्तु के बदले वस्तु ही मिले, जरूरी नहीं है। वस्तु के बदले हमको क्या मिला, सेवा मिला, उसका सर्विस मिला।
ठीक है, तो हम उसको यहां पर लिख देंगे, है ना। क्या लिखेंगे? ऑटो किराया, है ना, ऑटो का किराया है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? अब इसको डेबिट बोलेंगे। ऑटो किराया डेबिट और रोकड़ क्रेडिट, है ना। तो इस प्रकार से उसको लिखा जाता है। सर्विस को हम लिखेंगे वहां पर, जिस चीज की सर्विस हमने लिया, ऑटो, है ना, कि किराया लिया, ऑटो की सर्विस लिया, या और भी किसी प्रकार की हमने कोई सर्विस लिए हैं, तो उस सर्विस को यहां पर लिखा जाएगा। तो ये दो चीजें हैं जिसके बारे में आपने समझा कि एक तो जो है वस्तु होता है जिसका लेन भी होता है, देन भी होता है, सेवाएं भी होता है, लेन भी होता है, देन भी होता है। ठीक है, सेवा का। अब लेन और देन के संबंध में, जैसे आप कक्षा 11वीं के बच्चे हैं और आप जो है छोटे क्लासेस के बच्चों को अगर पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उस समय जो है आपको क्या मिलेगा, है ना, आपको मिलेगा पैसा। आप छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो कुछ पैसा मिलेगा ना, तो पैसा मिलेगा, तो पैसा आपका लेन के कंडीशन में आ गया पैसा। अब उसके बदले में आपने उसको क्या किया, है ना, उसको आपने क्लास दिया, है ना, कुछ सिखाया, क्लास प्रोवाइड किया आपने। ठीक है, तो यहां पर देखो आपने सर्विस दिया, क्लास देना मतलब सर्विस दिया, सेवाएं दिया। ठीक है ना भाई। तो इस प्रकार से आपका लेन हो गया कैश और देन के रूप में हो गया क्लासेस। ठीक है, तो इस प्रकार से सर्विस लिया भी जा सकता है तो सर्विस दिया भी जा सकता है। ठीक है, इस कंडीशन में आपने क्लास को दिया, सर्विस को देन हुआ है, तो आप वो लिखेंगे, इसको हम क्रेडिट बोल देंगे, है ना, और ये हो गया हमारा डेबिट। क्लियर है बच्चों। तो इस प्रकार से सर्विस लिया भी जा सकता है और सर्विस दिया भी जा सकता है। ओके, और भी कुछ चीजें व्यापार में होता है, उसका भी लेन देन होता है बच्चों। वो क्या है, अगला चीजें थोड़ा हम समझते हैं, और वो है प्रॉमिस। प्रॉमिस, है ना, वायदा। ये कब जरूरत पड़ता है? ये उस समय जरूरत पड़ता है प्रॉमिस का, है ना, या वायदा का, जिस समय हमारे लेन देन में, है ना, तुरंत भुगतान नहीं होता है, कुछ डिले हो जाते हैं, पैसे देने में डिले हो जाते हैं, उस कंडीशन में प्रॉमिस की आवश्यकता पड़ता है। जैसे कोई ग्राहक मेरे पास आया, मेरे से सामान खरीदा और बोलता है कि भैया मैं इसका पैसा आज नहीं दे रहा हूं लेकिन मैं कल दूंगा, है ना, उधार की कंडीशन बनता है। उस कंडीशन में, है ना, प्रॉमिस आ जाता है, वायदा करता है कि आज नहीं मैं कल दूंगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें कैसे एंट्री करना है? ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। कोई ग्राहक मेरे पास आता है, कितने तारीख को? 1 तारीख को आया, मेरे पास एक ग्राहक आया है और उसने मुझसे सामान लिया है ना। 1 तारीख को ग्राहक आया, सामान लिया, तो सामान मेरे से लिया तो व्यापार के अंतर्गत, है ना, सामान देने, उसको गुड्स दे दिए, माल दे दिए, है ना, हमने उसको गुड्स दे दिया, माल दे दिया, तो माल का क्या हो गया बच्चों? देन हो गया। तो माल को हम क्या बोल देंगे? क्रेडिट बोलेंगे। माल का तो देन हुआ, लेकिन इस वस्तु के बदले, माल के बदले में हमें किसी भी प्रकार की कोई पैसा नहीं मिला अभी फिलहाल, है ना। लेकिन वो क्या किया? प्रॉमिस देके गया कि मैं इसकी पैसा आपको कल दूंगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इस प्रॉमिस को ही यहां पर लिख देंगे और प्रॉमिस करने वाले का नाम यहां पर लिख देंगे, प्रॉमिस को, वायदा को। तो प्रॉमिस करने वाला कौन है? तो प्रॉमिस करने वाला वो सामने वाला जो ग्राहक है, उसका नाम जो भी होगा उस नाम को यहां पर लिख दिया जाएगा। लेकिन ये नाम जो है टेम्परेरी रहेगा, कुछ समय के बाद जैसे ही यहां पर वो पैसा वापस कर देगा, है ना, तो उस समय इसका नाम कट जाएगा। ठीक है भाई, देना था, माल के बदले पैसा देना था, यहाँ पर कैश लिखना था, लेकिन वो पैसा नहीं दे रहा है तो हम पैसा लिखेंगे भी नहीं, इसलिए यहाँ पर टेम्परेरी रूप से उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। मान के चलो उसका नाम है ए, तो ए यहाँ पर लिख देंगे और ए को हम क्या कर देंगे? यहाँ पर डेबिट कर देंगे। अब इस प्रकार से क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में ए डेबिट हो जाएगा और गुड्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, माल खाता क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ए को डेबिट बोलेंगे और माल को क्रेडिट बोल देंगे। कब की कंडीशन में? जब पैसा तुरंत नहीं देता है। अब जैसे ही वो 2 तारीख को आता है अपने वायदे के अनुसार, है ना, अब क्या होता है ना, अब वो आता है, बोलता है भैया ये कल का पैसा, तो हमारे पास अब लेन क्या हुआ? लेन दूसरे तारीख को अगर देखें तो कैश हो गया, है ना, वो कैश यहां हो जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन वहां ना होकर के 2 तारीख को कैश लेके आता है और उसके बदले में क्या हम उसको और सामान देंगे क्या? नहीं, उस दिन हम यहां पर कुछ नहीं देने वाले हैं। तो क्या लिखें उस दिन? क्या लिखें? 1 तारीख को तो हमने इस प्रकार से ये किए थे कि माल बस दिए थे, पैसा नहीं मिला था, हमने उसके नाम लिख दिए थे, है ना, प्रॉमिस किए थे। तो आज जो है उसी प्रॉमिस को यहां पर वापस कर देंगे। कहने का मतलब है कि उसका नाम फिर यहां लिख देंगे, ए उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा।
देखो बच्चों, गणित के अंतर्गत भी आप देखे होंगे, है ना, कि जब प्लस चीज होता है तो उसको कट करने के लिए माइनस लिखते हैं, माइनस को कट करना है तो प्लस लिखा जाता है। सेम उसी प्रकार से यहां पर अगर वो डेबिट हुआ है ना, इसको कट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसी को क्रेडिट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली दोनों कट हो जाता है। और जो रियल में होना था यहां पर, वही एंट्री हमारे पास बचता है। रियल में क्या होता, अगर वो व्यक्ति पैसा लेके आता तो पैसे का हमारा लेन होता है ना, जो कि हम डेबिट लिखते, और माल का देन होता जो कि हम क्रेडिट लिखते। लेकिन ये जो है उस दिन पैसा नहीं ले आया था, हम उसको प्रॉमिस के नाम से, उसके वायदे के हिसाब से उसका नाम लिख दिए थे। जैसे ही पैसा लाया हमने उसके वायदे को वापस कर दिया, मतलब उसका नाम हमने रजिस्टर से, है ना, नाम कट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से एंट्री जो है हम 2 तारीख की स्थिति में करेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे कंडीशन में 2 एंट्री होती है ना। ओके, तो ये भी आपको समझ में आया होगा कि प्रॉमिस की कंडीशन में, उधार के कंडीशन में हमें कैसे करने हैं। ओके बच्चों, एक कंडीशन और भी होता है, उस समय हम कैसे डेबिट या क्रेडिट बोलेंगे। तो ये बातें समझ में आ गया होगा ना, कैसे हमको डेबिट या क्रेडिट बोलना है किस कंडीशन में। जिस तारीख को उधार माल लेके जाता है उस समय हम जो है, माल हमारे से देन हो गया तो हम उसको क्रेडिट बोलेंगे, लेकिन लिया तो कुछ नहीं, तो हमने उस व्यक्ति का नाम लिख देते हैं, उसको डेबिट बोलते हैं। इस प्रकार ए को डेबिट बोलेंगे और माल को क्रेडिट बोलेंगे। दूसरे दिन वो ग्राहक आता है और हमको पैसा दे के जाता है, तो पैसा का लेन हुआ बच्चों यहाँ पर, तो हम उसको डेबिट बोलेंगे। लेकिन दिया तो हमने वहां पर अब कुछ नहीं, तो हम उसके वायदे वापस कर देते हैं, है ना। वायदे मतलब उस व्यक्ति का नाम वापस कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, रोकड़ खाता डेबिट हो जाएगा और ए के खाते से हो जाएगा। क्लियर है ना, ए के खाते क्रेडिट कर देंगे। ओके क्लियर। तो इस प्रकार से वायदे के कंडीशन में, उधार के कंडीशन में इस प्रकार की एंट्री की जाएगी। ओके बच्चों, आगे देखते हैं, एक कंडीशन और भी बनता है और वो होता है लक की बात, है ना, गुड लक और बैड लक, है ना। लक में कह सकते हैं गुड और बैड, ये दोनों कंडीशन में हो सकते हैं। उसी प्रकार से लक जो है बच्चों, गुड भी हो सकता है ना, और बैड भी हो सकता है। गुड लक भी हो सकता है, बैड लक। इसका मतलब ये है, व्यापार के अंतर्गत जो है कभी कभी ऐसे कंडीशन भी आते हैं जब हम सोचे नहीं होते हैं उस कंडीशन में, है ना, हानि भी हो जाता है। जैसे कि देखो, हमारे पास माल रखा हुआ है, माल है, वो माल जो है बच्चों किसी कारण से आग से जल जाता है, नष्ट हो जाता है। तो नष्ट हो जाता है तो वहां पर क्या हो गया, है ना, हमारा माल का देन हो गया, है ना। माल क्या हो गया, देन हो गया, दिए गए, ऐसे हो गया, खराब हो गया। देन की कैटेगरी में हम उसको लेंगे, यहाँ पर माल का देन हो गया ना भाई, माल को हम यहाँ पर लिख देंगे तो हम उसको तो क्रेडिट बोलेंगे, लेकिन डेबिट तरफ क्या बोलेंगे, तो डेबिट में लिखा जाता है माल का देन किस कारण से हुआ, तो माल का देन हुआ अग्नि से हानि के कारण से या चोरी के कारण से। अग्नि से हानि, जो भी कंडीशन बनता है, अग्नि से हानि हुआ तो उससे जो है हम उसको डेबिट कर देंगे। और इस प्रकार से हम बोलेंगे अग्नि से हानि डेबिट और माल खाता क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। ओके, उसी प्रकार से हमको कई कंडीशन में ऐसे भी होता है ना, कि हमें लाभ भी होता है, तो हमको उस कंडीशन में जो है, लाभ के कंडीशन में हम कहेंगे अपना गुड लक है ना। जैसे कि मुझे वो चलते चलते मोबाइल प्राप्त हो गया रास्ते पे, ठीक है, और उसके लिए देना तो कुछ नहीं हुआ, प्राप्त हुआ, मैंने ले तो लिया, मोबाइल जो है ना, मोबाइल का क्या हो गया, लेन हो गया, है ना। एक कंडीशन में मोबाइल का हमारा लेन हुआ, लेकिन बदले में तो हमने कुछ नहीं दिया, तो आना, और बदले में देने के लिए भविष्य में हमें और कुछ देने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि हमको मोबाइल जहां पर मिला वहां पर कुछ पैसे रख देने हैं, ऐसे तो है ही नहीं है ना, वहां पर देना ही नहीं है किसी को। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाता है गुड लक, ये हो जाता है गुड लक हो जाता है बच्चों, और गुड लक को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, हमारा गुड लक हो जाता है, तो यहाँ पर उसी को में मोबाइल, है ना, मोबाइल मिलने से लाभ, मोबाइल से लाभ, ऐसे लिख देंगे। और इस प्रकार से इस एंट्री को हम, है ना, ठीक ठाक कर ही लेंगे कोई भी तरीके से। तो इस प्रकार से ये 4 कंडीशन भी होता है, वस्तु और वस्तु का आदान प्रदान, सेवाओं और सेवाओं का भी आदान प्रदान होता है, आदान भी होता है, प्रदान भी होता है ना। उसी प्रकार से बच्चों इसका भी है ना, हमने वायदे के रूप में जब हमारे जो उधारी वगैरह के कंडीशन आते हैं उस कंडीशन में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार व्यापार में लाभ भी होता है, कभी कभी हानि भी होता है, तो उस कंडीशन में हम इस प्रकार से उसको बोलते हैं। ठीक है, तो कब हमको डेबिट बोलना है, कब हमको क्रेडिट बोलना है, वो चीज यहाँ पर समझ में आया होगा आप सभी को, कि जब भी जो है लेते हैं कोई भी चीजों को, चाहे वस्तु को हम प्राप्त करें, चाहे सेवाएं प्राप्त करें, या किसी को प्रॉमिस देते हैं, है ना भाई, या तो फिर या प्रॉमिस लेते हैं, है ना,
या फिर हमारा गुड लक बेड लक होता है, उसका ना कंडीशन देख करके हम इसको डेबिट करते हैं। और उसी प्रकार से बच्चों है ना, हमारा क्या है, देन के कंडीशन में चाहे वस्तु सेवाएं ये सब चीज, तो उस कंडीशन में हम इसको क्रेडिट बोलते हैं। तो कब क्रेडिट बोलना होता है, कब डेबिट बोलना होता है, ये चीजें आपको इस वीडियो के अंदर में समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, और भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप फोन करके भी पूछ सकेंगे। ठीक है, तो ये था लेन देन शब्द के आधार पर आपको मैंने समझाने का प्रयास किया कि कैसे अकाउंटिंग की भाषा में डेबिट या क्रेडिट उसको बोला जाता है, कब हमको डेबिट बोलना है, कब क्रेडिट बोलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंस चीज है बच्चों, जब तक कि आप इस डेबिट और क्रेडिट शब्द कब बोलना है, कब लिखना है, ये नहीं समझ पाएंगे, है ना, तो आपको अकाउंटिंग सिखा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अकाउंटिंग का ये बेस है डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि इसी लैंग्वेज के आधार पर जो है अकाउंटिंग को मेंटेनेंस किया जाता है, अकाउंटिंग का हिसाब किताब रखा जाता है। तो वे लेन देन को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है बच्चों।